इस प्रकार से सभी वेदांतों के प्रस्थानों में, सकल वेदांतों के जो संप्रदाय हैं, उन सकल संप्रदायों में अपने अपने अनुसार मोक्ष की व्याख्या किया और वो मोक्षों के जो साधन है उसी प्रकार से उनके साधन की प्रतिपत्ति किया। शंकर वेदांत से अतिरिक्त जितने भी वेदांत हैं वो प्रायशः भक्ति को ही मोक्ष का साधन बनाया है। इसी प्रकार से निम्बार्काचार्य का जो सिद्धांत है वो द्वैताद्वैत भाव है। द्वैताद्वैत सिद्धांत भेदाभेद सिद्धांत, अर्थात पृथक रूपेण दृश्यमान है परंतु पृथक रूपेण है नहीं। इस प्रकार से द्वैत भी है और अद्वैत भी है। ये जो प्रपंच है, जो जीवात्मा है, ये जीवात्मा और परमात्मा में भेद रहते हुए भी तात्विक भेद नहीं है, इसलिए भेदाभेद है। गौड़पाद ने इसी को अचिंत भेदाभेदवाद कहा है, जिसका भेद और अभेद चिंतन का विषय नहीं है। श्रीमन नारायण से उन्होंने भगवान कृष्ण को लिया है। भगवान कृष्ण से जो भी संसार है ये भिन्न प्रतीत होता है, परंतु ये भिन्न भेद है कि अभेद है, ये चिंतन का विषय नहीं है, अचिंत भेदाभेद है। इसी प्रकार से जो वल्लभाचार्य हैं, वल्लभाचार्यों के मत में ये जितने भी अन्य वेदांत हैं उनमें 3 प्रस्थान ही हैं। जैसा हमने बताया, उपनिषद प्रस्थान और उपनिषद वाक्यों को सूत्र रूप में अनुगमित किया तो ब्रह्मसूत्र प्रस्थान और गीता प्रस्थान। गीता के साथ साथ ये भी आपको समझना होगा कि गीता ही प्रस्थान नहीं है, अपितु जो भी स्मृतियाँ उस वेद तत्व को वेदानुकूल अर्थ का प्रतिपादन करने वाली जो भी स्मृतियाँ हैं उनको भी हम तीसरे प्रस्थान के रूप में लेते हैं। क्योंकि जो अन्य भक्तिवादी जो भी सिद्धांत हैं, भक्ति को जिन्होंने साधन माना है, उन सभी ने विष्णु पुराण को भी प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए गीता के साथ साथ जो स्मृतियाँ हैं, अन्य स्मृतियाँ हैं जो आत्म तत्व के स्वरूप की प्रतिपादक हैं, मोक्ष की प्रतिपादक हैं, बंध निवृत्ति के प्रतिपादक जो भी स्मृतियाँ हैं, वो सभी स्मृतियाँ स्मृति प्रस्थान के रूप में गीता के समान ली जाती हैं। परंतु जो वल्लभ सिद्धांत है, वल्लभ सिद्धांत में श्रीमद् भागवत को भी प्रमाण माना है। उन्होंने श्रुति, ब्रह्मसूत्र और गीता के साथ समाधि भाषा व्यासस्य, समाधि भाषा से उन्होंने श्रीमद् भागवत को लिया है। श्रीमद् भागवत भी एक प्रस्थान है जो आत्म तत्व का प्रतिपादक है और बंध निवृत्ति का कारण है। इसलिए 4 प्रस्थान उनमें स्वीकार किए गए हैं। मूलतः जो श्रीमद् भागवत प्रस्थान है, उस श्रीमद् भागवत प्रस्थान से ही अनुबंधित जो उनका सिद्धांत है, उन्होंने संसार और जगत का भेद माना है। संसार जो है वो संसरणशील है और जगत जो है वो आत्मा का स्वरूप है। अतः जो मानसिक संसार है वो संसरणशील है और जगत का वो बंध का कारण है, और जो भौतिक संसार है ये प्रगति रूप होने कारण परमात्मा का शरीर है। अतः ये जगत है ये अतात्विक नहीं है, अपितु जो मानस संसार है, मन में जो संकल्प विकल्प करते हैं हम, जो स्वप्न में भाषित होता है, ये जो संसार है ये संसार मिथ्याभूत है। यद्यपि
पंचदशीकार ने भी दो प्रकार की संसारों की कल्पना किया है। एक मानस संसार है, प्रपंच है, और एक ईश्वरकृत प्रपंच है। ईश्वरकृत प्रपंच वो बंध का कारण नहीं है। उन्होंने कहा कि जो मनुष्यकृत संसार है यही बंध का कारण है, मानवकृत। क्यों? इसलिए कि ये जो मानवकृत संसार है यही लोक व्यवहार का हेतु है। एक ही स्त्री परमात्मा के द्वारा निर्मित है, उसी में पुत्र जो है को मातृभावना होती है, पति को भार्या भावना होती है, भ्राता को भग्नी भावना होती है। इसी प्रकार से अनेक भावनाएं जो एक ही ईश्वरकृत स्त्री में पैदा होती है। तो स्त्री एक है और जो तत्तद पुरुषोकृत जो भावना है वो भावना अनेक है, और यही बंध का मूल है। लोक में भी यदि देखा जाए तो बंध का कारण जो मनोवृत्ति है, मानसिक जो संसार है वही बंध का कारण है। कोई पुरुष है जो किसी भी अपराध में बद्ध नहीं है, कोई अपराध नहीं किया है, परंतु यदि उसको झूठा भी एक पत्र आ जाता है प्रशासन से, शासन से, कि तुमने ये अपराध किया है, इस अपराध में तुमको ये सजा होने वाली है, तो अपने को दुखी समझता है, बद्ध समझता है। तो वो न तो उसने अपराध किया है, परंतु मन में उसको ये भावना हो गई कि मुझ में ये अपराध सिद्ध हो गया है और मैं जेल जा सकता हूँ, मुझे दंड भी मिल सकता है। परंतु वही जब उसको बता दिया गया, वास्तविक बता दिया गया कि नहीं, तुमने कोई अपराध नहीं किया है और तुमको कोई दंड मिलने वाला नहीं है, तो वही पुरुष अपने को बंध रहित समझता है, निर्मुक्त समझता है। तो वो पहले भी निर्मुक्त था क्योंकि उसने कोई अपराध नहीं किया था, ना कोई दंड होना था। पश्चात ज्ञात होने के बाद उसको ये ज्ञात होता है कि मैं निर्मुक्त हूँ। उसी प्रकार से संसार की जितने भी भावना है, उस भावनाएं, संसार की भावना अपने को बद्ध समझता है मनुष्य। क्यों? सांसारिक भावनाओं के कारण समझता है। इसी प्रकार से इसको बौद्ध पदार्थ भी कहा गया है। बौद्ध पदार्थ भी बंध का कारण ही होता है, और बौद्ध पदार्थ का सातत्य, बौद्ध पदार्थों की व्यवहार बंध कारणता, व्यवहार विषयता लोक सिद्ध है। यदि किसी का पुत्र विदेश जा रहा है, विदेश जाने के बाद वो कहीं बीच में ही उसकी मृत्यु हो जाती है और उसको समाचार ज्ञात नहीं है, तो उसका पिता मेरा पुत्र मृत है ये उसको अनुभव नहीं होता है। उसकी जो पत्नी है वो श्रृंगारों का धारण करती है, सौभाग्यवती, अपने को सौभाग्य धारण करती है। अब ये बताइए कि कौन सा पति है उसका जिस पति को मान करके अपने श्रृंगार को, सौभाग्य को धारण करती है? उसका पति तो मर गया है, दूसरे दिन ही, जिस दिन यहाँ से गया दूसरे दिन ही मर गया है। तो वो है मानस पति उसका, वो मानस पति उसका जीवित है, अतः वो सौभाग्य धारण करती है। जो उसका वास्तविक पति था वो तो मृत हो गया है। इसी प्रकार से दूसरे प्रकार से भी इसको देखा जाए, किसी का पति बाहर गया, बाहर जाने के बाद उसको खबर मिली
कि वो दूसरे दिन ही मर गया है, अमुक जगह बम कांड हुआ, उस बम कांड में वो भी मर गया है। अब वो अपना वैधव्य धारण करती है, अब पति उसका बच गया है, जीवित है। तो वो किस पति, कौन सा पति उसका मर गया जिस पति के मरने का वो दुख अनुभव कर रही है, अब वैधव्य धारण करती है? वो है मानस पति उसका, मानस पति उसका मर गया, और जो वास्तविक शरीरधारी पति है वो जीवित है। इस प्रकार से पति के न जीवन में और पति के न मृत्यु में कोई बंध नहीं है, अपितु मनोवृत्ति यदि पति विषयक मरण विषयक यदि वृत्ति है, ज्ञान है, और तब उसको दुख होता है। यदि जीवन वृत्ति ज्ञान है तो उसको सुख होता है। इसलिए ये जो मनोकृत संसार है, जो जीवकृत संसार इसको कहा है उन्होंने, जो जीवकृत संसार है, ये जीवकृत संसार ही बंध का कारण है, और जीवकृत संसार की निवृत्ति ही मोक्ष का कारण है। इस प्रकार से जो वल्लभ का सिद्धांत है, वल्लभाचार्य का सिद्धांत है, वो वल्लभाचार्य का सिद्धांत दो प्रकार के, ये प्रपंच के स्वरूप दो प्रकार का माना है। एक प्रपंच का स्वरूप संसार कहलाता है और दूसरा जगत कहलाता है। इस जगत को परमात्मा का शरीर विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में, रामानुज सिद्धांत में भी स्वीकार किया गया है। जो ये प्रकृति है, ये प्रकृति प्रभु की, परमात्मा की का देह है, और जो चित है, चित जो है जीवात्मा परमात्मा का अंश रूप है, चिद रूप। अतः वो इस वल्लभाचार्य के सिद्धांत को हम शुद्धाद्वैत सिद्धांत कहते हैं। अद्वैत और शुद्धाद्वैत में अंतर यह है कि जो अद्वैतवादी शंकराचार्य हैं, उन्होंने अविद्या को कारण माना है। अविद्या से अवच्छिन्न या उपहित चैतन्य को ही उन्होंने जगत का उपादान कारण माना है, जगत का निमित्त कारण माना है। अविद्या का परिणाम रूपेण जगत को स्वीकार किया है। इसलिए जगत के दो उपादान माना है। अधिष्ठान रूपेण आत्मा को, ब्रह्म को उपादान माना है। परिणाम उपादान रूप में अविद्या को उपादान माना है। इसलिए दोनों को उपादान यहाँ पर स्वीकार किया गया है कि ये जो जगत है, भौतिक जो जगत है, इसमें दोनों धर्मों की प्रतीति होती है। सदरूपता, चिद यानी प्रकाश रूपता, एवं आनंद रूपता भी इस संसार में प्रतीत होती है, और सत, चित और आनंद रूप परमात्मा है। क्योंकि जो उपादेय है, जो कार्य है, वो कार्य में कारण के गुण ही भाषित होते हैं। यदि पट रक्त, यदि तंतु रक्त है तो पट रक्त पैदा होगा। यदि पीत तंतु है तब पीत पद पैदा होगा। इसी प्रकार से यदि जगत सदरूप प्रतीत होता है तो सद स्वरूप जो आत्मा है वो इसका उपादान कारण होगा। श्रुति भी कहती है, यतो इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञाससु तद ब्रह्म। तरति शोकम आत्मवित्, इस श्रुति में कहा गया कि जो आत्मज्ञान है वो आत्मज्ञान शोक माने अविद्या के तरण का उपाय है। जो आत्मा को जान लेता है वो अविद्या को पार कर लेता है, अविद्या उसकी निवृत्त हो जाती है। तो वो आत्मा क्या है, तब वहाँ पर आत्मा के स्वरूप का निर्वचन किया।
सत्यम ज्ञानम अनंतम रूप ब्रह्म। सदरूप है आत्मा, चिद रूप है आत्मा, आनंद रूप आत्मा है। सदरूप है, चिद रूप है, आनंद रूप है। एतादृश रूप से उसका ज्ञान जिज्ञासा कैसे होगी? क्योंकि जिज्ञासा उस पदार्थ की होती है जिस पदार्थ को हम किसी प्रकार से जान सके, तब तो जिज्ञासा होगी। अब सत्स्वरूप आत्मा प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय है नहीं। प्रकाश स्वरूप आत्मा प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय है नहीं। एवं आनंद स्वरूप आत्मा, तब वहाँ पर कहते हैं कि कार्य को देख करके अकारण का भी ज्ञान किया जा सकता है। अतः यतो इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। जिस परमात्मा से यह प्रपंच उत्पन्न हुआ है, जिस परमात्मा में यह प्रपंच रह रहा है, तथा जिस परमात्मा में इस प्रपंच का लय हो रहा है, वह ब्रह्म है। उस ब्रह्म को जानिए। इस प्रकार से इस श्रुति के द्वारा परमात्मा की उपादान रूपता प्रतिपादित की गई। अविद्या की उपादानता इसलिए मानी जाती है कि ये जो प्रपंच है, ये जो जगत है, संसार है, ये जड़ स्वभाव है, अवातात्विक स्वभाव है। तो यदि अतात्विक जड़ स्वभाव उपादान नहीं स्वीकार करेंगे तो इसकी अतात्विकता जड़ रूपता नहीं सिद्ध होगी। इसलिए माया जो अतात्विक है, जड़ स्वभाव है, उसको भी उपादान के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए यह जो प्रपंच है ये माया से भी जायमान है और ब्रह्म से जायमान है। यद्यपि ब्रह्म न तस्य कार्यम करणं च विद्यते, न तो किसी का कार्य है और न किसी का कारण है। कार्य कारण का निषेध ये श्रुति करती है, तो ब्रह्म कैसे उपादान कारण हो गया? तब वहाँ पर कहते हैं कि स्वतः उपादान कारण न होने पर भी ब्रह्म अधिष्ठान रूपेण कारण है। क्यों अधिष्ठान रूपेण कारण है ब्रह्म? यतः जो उसका उपादान कारण अविद्या है, उस अविद्या की सत्ता ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है, ब्रह्म में ही आरोपित है। अतः यथा यौमानि भूतानि जायन्ते, तो यदि अविद्या से जायमान है और अविद्या ब्रह्म में ही आरोपित है तो ब्रह्म से ही जायमान है। तथा जिसमें रहते हैं जगत, येन जातानि जीवन्ति, जो इस प्रपंच की अवस्थिति का निर्धारक है, अविद्या नहीं है। क्यों? अविद्या स्वयं सदरूप नहीं है, तो ब्रह्म में ही स्थित रहता है। जिसमें स्थित रहे जगत, तो ब्रह्म में अविद्या में कैसे स्थित रह सकता है? अविद्या तो स्वयं किसी में आरोपित है, इसलिए ब्रह्म में ही स्थित रहता है। इसलिए येन जातानि जीवन्ति, इसी में सम्मिलित होता है। तथा यत् पर्यन्ति अभिसंविशन्ति, नाश काल में जिसमें अभिनिवेश होता है तो ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है। तो जो ही आत्मा के स्वस्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, अद्वय आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाएगा, तो अद्वय आत्म तत्व का जो साक्षात्कार है उससे अविद्या निवृत्त हो जाएगी। अविद्या निवृत्ति की उत्तर काल में इस प्रपंच की निवृत्ति होगी। तो जिस समय पर प्रपंच निवृत्त होता है उस समय पर अविद्या की अवस्था ही नहीं है। अतः इसी में अधिष्ठानभूत आत्मा में ही उपादानता सिद्ध होती है। तथा उपादान कारण के साथ साथ निमित्त कारण भी होते हैं। तो जो नैयायिक आदि समवाय को संबंध मानते हैं, उनके मत में समवायी कारण, असमवायी कारण तथा निमित्त कारण, तीन प्रकार के कारण कार्य की उत्पत्ति में हेतु होते हैं।
जिस प्रकार से हम घट की उत्पत्ति को लें तो घट जो मृत है, मृत्तिका है, मृत्तिका पिंड है, उसमें समवाय संबंध से घट उत्पन्न होता है, इसलिए मृत्तिका समवायी कारण है। और जो कपाल दो का संयोग है, दो कपालों का जो संयोग है वो असमवायी कारण है। निमित्त कारण जो है कुलाल है, कर्तृत्वेन। उसी प्रकार से यहाँ पर समवायी कारण को नहीं स्वीकार करने वाले दो ही कारण मानते हैं, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। तो उपादान कारण उसको कहते हैं, जैसा श्रुति में प्रतिपादित किया, कि जिससे कार्य उत्पन्न हो करके, जिसमें रहते हुए, जिसमें लीन होता है, उसको उपादान कारण कहते हैं। मृत्तिका से घट उत्पन्न होता है, मृत्तिका में घट रहता है और मृत्तिका में घट का नाश होता है, इसलिए मृत्तिका उपादान कारण है। उपादान के नाश से उपादेयभूत कार्य का नाश होता है। यदि कपाल का नाश हो गया तो घट नष्ट हो जाता है, परंतु जो निमित्त कारण है, चक्र, चीवर, कुलाल आदि, उनके नष्ट हो जाने पर घट का नाश नहीं होता है। यही उपादान कारण का निमित्त कारण से वैशिष्ट है। यहाँ पर जो निमित्त कारण है, वो निमित्त कारण भी परमात्म तत्व को माना है। उपादान का नाश होता है तो उपादान का जो परमात्म तत्व उपादान है, इसका नाश नहीं होता है। तो इसका नाश न होने पर घट का नाश कैसे हो, कार्य का नाश कैसे हो जाता है? तो कार्य का नाश इसलिए हो जाता है कि इसकी उपादान भूत जो अविद्या है, उस अविद्या का नाश हो जाने के बाद चैतन्य रूपता हो जाती है। यही उपादान के नाश से कार्य का नाश है। क्यों? इसीलिए विद्या को अलग से उपादान कारण माना है। अन्यथा यदि ब्रह्म मात्र उपादान कारण रहे तो ब्रह्म का तो कभी नाश होता ही नहीं है। तब नाश कैसे होगा जगत का? और अविद्या को भी उपादान मान लिया तो अविद्या बसात ही जगत में, ब्रह्म में उपादान रूपता, कारण रूपता प्रतीत होती है। अविद्या के नाश हो जाने के बाद जगत का भी नाश हो जाता है, अब ब्रह्म की उपादानता का भी नाश हो जाता है। निमित्त कारण कर्तृत्वेन ब्रह्म को ही माना है। क्यों? तद इच्छत एको हम बहुत श्याम प्रजाएय। इच्छत, ब्रह्म ने इच्छा किया कि मैं एक रूप तो हूँ, परंतु अनेक जगत के रूप और नाम और रूप के आत्मा में अपने को व्याकरण करूं, अपने को विकीर्ण करूं, अपनों को बहुभाषित करूं। ये उसकी परमात्मा की इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति मात्र से ये अनेक रूपता जो अचिंत स्वरूप है जगत का, अनेक देश काल से भिन्न जो अनेक स्वरूप है इसकी जगत की, वो जगत परमात्मा के चिंतन मात्र से, ज्ञान मात्र से हो जाता है। अतः उस चिंतन, जिस चिंतन से इस जगत की सृष्टि हुई, वो चिंतन करता परमात्मा है। उसकी ये चिंतन शक्ति या पूर्व शक्ति है, जिस अपूर्व शक्ति से ये संसार नाम और रूप के भेद से अनेक रूप प्रतीत होता है। अतः वो चिंतन इच्छा शक्ति का आशय भी परमात्मा है। और इच्छा शक्ति का जो परमात्मा है, जो निमित्त है, जो जिससे परमात्मा अधिष्ठानत्व, जो परमात्मा उपादान है, वो अधिष्ठान रूप जो परमात्म तत्व है, अधिष्ठान जो उपादानत्व अभिमत है, वो और इच्छा शक्ति आश्रय जो कर्त रूप परमात्म तत्व है, उनमें दोनों में भेद नहीं है। इसलिए अभिन्न निमित्तोपादानता
यहाँ पर मानी गई है। वल्लभाचार्य ने लीला कहा है, इस इच्छा शक्ति को लीला कहा है। अतः माया शक्ति कोई नहीं है, अपितु परमात्मा से अभिन्न परमात्मा की लीला शक्ति है। वो शक्ति आविर्भावात्मिका है, अतिरोभावात्मिका है। परमात्मा की जो आविर्भावात्मिका शक्ति है, वो आविर्भावात्मिका शक्ति से ये जगत उत्पन्न हो जाता है। और परमात्मा की जो लीला शक्ति तिरोभावात्मिका शक्ति है, वो तिरोभावात्मिका शक्ति से ही आत्मा में ये संसार लीन हो जाता है। अतः कोई अविद्या अतिरिक्त स्वरूप है, अविद्या का अतिरिक्त कोई स्वरूप नहीं है, अपितु वो परमात्मा की लीला शक्ति ही है। इसलिए उसको शुद्ध अद्वैत पद से कहा गया है। इस प्रकार से अभिन्न निमित्तोपादानता ये जो अद्वैतवादियों ने स्वीकार किया, वहाँ पर वही कर्ता रूप है, वही उपादान रूप है, इसलिए अभिन्न निमित्तोपादानता है। इस प्रकार जो जैसा जिसके मत में बंध है, वैसा ही उसके बंध की निवृत्ति का साधन है, और जो बंध निवृत्ति है वो मोक्ष है। तो अन्य दर्शनों में जो परमात्मा और जीवात्मा की सेव्य सेवक भाव की दूरी है, जो परमात्मा से जीवात्मा अपने को भिन्न मानते हुए, अपने को सेवक न मानते हुए और जो दूरी बना करके रहता है, वही बंध है। परमात्म विमुखता बंध है। और जो परमात्मा की जो भक्ति है, परमात्मा का जो आराधन है, उस परमात्मा के आराधना से परमात्म लोक की प्राप्ति, परमात्म स्वरूपता प्राप्ति, परमात्मा के सायुज्य प्राप्ति, परमात्मा के सायुज्य की प्राप्ति ये मोक्ष है। परंतु जिनके मत में मोह अविद्या यही बंध है, उनके मत में अविद्या की निवृत्ति को ही मोक्ष मानना पड़ेगा, और वो अविद्या की निवृत्ति का ही उपाय वेदांत शास्त्र होगा। जिनके मत में भक्ति साधन है, तो भक्ति के स्वरूप का निर्धारक, भक्ति का प्रतिपादक वेदांत शास्त्र होगा। इस प्रकार से भिन्न भिन्न वेदांतों के स्वरूपों का साक्षात वर्णन करना अपेक्षित था। इसलिए सभी जो वेदांत की शाखाएं हैं, वेदांत के संप्रदाय हैं, उन संप्रदायों का जो मोक्ष है, वो मोक्ष का स्वरूप तथा उस मोक्ष के साधन का निरूपण कर दिया। यहाँ पर हम आगे चल करके आगे के व्याख्यानों में हम उस अद्वैत सिद्धांत के मोक्ष के स्वरूप को और मोक्ष की प्रतिपत्ति को ही हम व्याख्यान रूप में गृहीत करेंगे। हरि ओम।